बिजली महंगी कैसे हुई? 13वां हिस्सा। बिजली का मसला गंभीर होने की वजह से वजीर आजम मियां नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ रहा था। बालाखर बड़ी मिन्नतों तरलों के बाद काबीना इजलास बुलाने पर रजामंदी जाहिर की गई। मियां नवाज शरीफ को काबीना इजलासों से कभी दिलचस्पी नहीं रही। चौधरी निसार अली खान ने एक दफ़ा मुझे बताया था कि बहुत अरसा गुजर गया था काबीना इजलास को मुनक़िद हुए कि उनके पास चंद वजीर आए और कहा कि बहुत अहम एजेंडे काबीना के पास पड़े हैं, अहम फैसले रुके हुए हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ काबीना इजलास नहीं बुला रहे। अब सीनियर वजीर हैं, अब मियां साहिब से बात करें और इजलास बुलवाएं ताकि हम अपनी वजारतों के रुके हुए फैसले करा सकें। चौधरी निसार अली खां के पास एक के बाद दीगरे आने वाले वजीर अपनी मायूसी और गुस्से का इजहार करते रहे कि हम कैसे मुल्क चला रहे हैं, ये 6 माह तक काबीना का इजलास ही नहीं हो रहा। वज़रा का गुस्सा देखकर चौधरी निसार ने नवाज शरीफ साहिब से कहा कि काबीना इजलास रख ले। नवाज शरीफ राजी हो गए कि चलीं चौधरी साहिब अब कहते हैं तो काबीना इजलास बुला लेते हैं। खैर, जिस दिन इजलास हुआ इस दिन चौधरी निसार को लगा आज काबीना इजलास में बड़ा फायरवर्क होगा। आज सब वजीर खुलकर गुस्से का इजहार करेंगे और नवाज शरीफ साहिब को खरी खरी सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त चौधरी निसार की हैरानी की कोई इंतहा ना रही जब वही वजीर जो गुस्से से भरे उनके पास आए थे वही अब बढ़ चढ़कर मियां नवाज शरीफ की खुशामद कर रहे थे। चौधरी निसार से सब्र न हुआ और वो बोल पड़े कि जितनी खुशामद वजीर आजम की हो रही है बेहतर है एक कानून पास करके आज से खुशामद को कानूनी दर्जा दे दिया जाए। इस फिक्रे पर काबीना इजलास में सन्नाटा छा गया। मियां नवाज शरीफ को चौधरी निसार अली खां की ये बात बहुत बुरी लगी कि जब उनकी तारीफों के पल बांधे जा रहे थे तो वो क्यों दरमियान में बोल पड़े और इतना सख्त जुमला खुशामदियों बारे कह दिया। बाद में नवाज शरीफ ने गल्लाह किया कि चौधरी साहब आप ये बात मुझे बाद में भी कह सकते थे, इजलास में कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन चौधरी निसार को ज्यादा गुस्सा उन वजीरों पर था जिन्होंने पहले उनके पास आकर काबीना इजलास न होने पर गुस्सा किया और इजलास बुलवाने की दरख्वास्त की। अब जब उनकी कोशिश से इजलास हो रहा था तो वही वजीर नवाज शरीफ से ये पूछने के बजाय कि इतने माह वो क्यों काबीना इजलास नहीं बुलाते उल्टा खुशामदों में लग गए थे। चौधरी निसार को लगा शायद उन्हें इन वजीरों ने इस्तेमाल करके वो काबीना इजलास बुलवा लिया जिसका मकसद समरियां फैसलों की मंजूरी लेना नहीं बल्कि खुशामद करके नवाज शरीफ के करीब होना और खुद को जाती वफादार साबित करना था। खैर, अब वही सूरत हाल थी। जब सब वजीर बिजली के मसाइल पर वाटर एंड पावर के वजीर पर गोलाबारी कर रहे थे और सब का रुख ख्वाजा आसिफ की तरफ था। जब मियां नवाज शरीफ ने भी अपना रुख ख्वाजा आसिफ की तरफ किया कि जवाब दें इन सवालात के। ख्वाजा आसिफ ने खुद पर काबू पाने की कोशिश तो की लेकिन वो हमेशा जारहाना मिजाज के इंसान रहे हैं जो ज्यादा देर तक किसी का रोब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो सीधे हो गए। उन्होंने काबीना इजलास में कहा कि जनाब वजीर आजम सब सवालात का जवाब मुझ अकेले से मांगा जा रहा है क्योंकि मैं वजीर पानी और बिजली हूं। सब वजीरों की तनकीद का रुख मेरी तरफ है लेकिन मैं अकेला तो वजारत पानी और बिजली नहीं चला रहा। अगर मैं अकेला चला रहा होता तो फिर आप लोगों का मुझसे पूछना बनता था। 5 ताकतवर लोग और भी हैं जो मेरी वजारत चला रहे हैं और उनके कारनामों का जवाब भी मुझसे मांगा जा रहा है। काबीना में खामोशी छा गई कि वज़रा समझते थे कि शायद ख्वाजा आसिफ ही अपनी वजारत चला रहे हैं, लेकिन यहां तो कहानी कुछ और निकली। सबकी आंखें ख्वाजा आसिफ पर लगी हुई थीं कि वो कौन से 5 नाम बताते हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ जैसे तगड़े वजीर की वजारत पर कब्जा जमा लिया था और वो बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे। ख्वाजा साहिब ने कहा कि जनाब मेरी वजारत इस वक्त सबसे पहले तो पंजाब के वजीर आला मियां शहबाज शरीफ चला रहे हैं। उनके बाद मेरी वजारत का कंट्रोल उनके साहिबजादे हमजा शहबाज के पास है। तीसरे नंबर पर जनाब मुसद्दिक मलिक साहिब हैं, वो भी मेरी वजारत पर हाथ साफ करते रहते हैं। ख्वाजा साहिब ने बोलना जारी रखा। काबीना अराकीन हैरानी से ख्वाजा साहिब को सुन रहे थे क्योंकि जिन लोगों के वो नाम ले रहे थे वो आम नहीं थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बात उन्हीं 3 लोगों पर खत्म नहीं होती, उन 3 के अलावा 2 लोग और भी हैं जो उनकी वजारत के करता धरता है। चौथे नंबर पर उनके वजीर ममलुकत आबिद शेर अली हैं। वो भी साफ जाहिर हैं वजीर ममलुकत होने की वजह से वजारत पर जायज हक रखते हैं। अब सब इंतजार कर रहे थे कि ख्वाजा आसिफ 5वां नाम कौन सा बताएंगे। ख्वाजा साहिब ने आखिर वो नाम ले दिया और कहा कि जनाब एक और साहिब भी हैं जिनका मेरी वजारत पर हुक्म चलता है और वो हैं लाहौर के एक बैंक के मालिक जिनके अपने पावर प्लांट्स भी हैं।
ख्वाजा साहिब बोले, अब बताएं, जब 5 लोग वो और छठा में एक वजारत को चलाएंगे तो वजारत में किया किया हड़बोंग मचेगी। उसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। वजारतें पानी और बिजली चिल्लाते 6 लोग हैं, लेकिन इस वक्त जवाब तलबी मुझ अकेले से की जा रही है और सब लोग मुझसे नाराज हैं। मैं ये बात अब बाहर मीडिया या असेंबली में नहीं कह सकता कि वजारत में नहीं चला रहा। ख्वाजा आसिफ की खरी खरी बातें सुनकर सब खामोश हो गए। नवाज शरीफ ने कुछ देर सोचा और फिर ख्वाजा आसिफ को देखकर बोले कि ख्वाजा साहिब, सवाल ये भी तो है कि आप इतने सारे लोगों को अपनी वजारत में मुदाखलत का मौका क्यों दे रहे हैं? मैंने वजीर आपको बनाया है तो ये आपकी वजारत है, इसे अब चलाएं और उसकी जिम्मेदारी लें, अब किसी को मुदाखलत न करने दें। अगरचे बात तो वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की ठीक थी कि ख्वाजा आसिफ ने क्यों 5 लोगों को इजाज़त दे रखी थी कि वो उनकी वजारत का कंट्रोल संभाल लें, और वो डमी बनकर खामोशी से एक तरफ बैठकर तमाशा देखते रहीं। लेकिन ख्वाजा आसिफ कैसे वजीर आजम के भाई को, जो पंजाब का वजीर आला भी था, रोक सकते थे, या वजीर आजम के सगे भतीजा हमजा शहबाज को? ऊपर से तगड़ा लाहौरी बिजनेसमैन मुदाखलत कर रहा था और चीन से बिजली के मंसूबों में पेश था, जिसके बारे मशहूर था कि वो शरीफ खानदान का कारोबारी पार्टनर और इन सब का बहुत लाडला था। ख्वाजा आसिफ से बेहतर कौन जानता था कि उन साहिब से पिंगा लेना मुनासिब नहीं था। ये लाहौर के बिजनेसमैन वही साहिब थे जिन्हें वजीर आजम मियां नवाज शरीफ जुलाई 2013 में चीन के पहले दौरे पर अपने साथ ले गए थे, और आने वाले दिनों में सीपैक के तहत जो पावर कोयले के प्लांट्स लगने थे, इसमें उनका अहम रोल होना था। ये सवाल भी अहम था कि आखिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कोयले के प्लांट्स में क्या दिलचस्पी थी कि उन्होंने चीनियों से बराह रास्त डील करने के लिए ख्वाजा आसिफ की वजारत पर भी कब्जा कर लिया था। ये राज इस वक्त खुला जब साहिवाल और कराची में कोयले के प्लांट्स लगने का मंसूबा सामने आया, जिसमें शरीफ खानदान के बच्चों, नेपरा अफसरान के अलावा 2 ब्यूरोक्रेट्स का भी अहम रोल था। साहिवाल और कराची के कोयला पावर प्लांट्स पर लंबे खेल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। ख्वाजा आसिफ को सब खेल का इल्म था, लेकिन वो चुप थे। दोस्तों, ये मशहूर कालम निगार और सहाफ़ी रूफ कलासरा का कालम था, जो 22 सितंबर 2023 को रोजनामा दुनिया में शाये हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अब से मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।